students, how are you? Today we will learn about average. Before we start, आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊं आप उसे साथ में नोट करते जाइए. Shall we start? Now, what is an average? An average is a single value that represents a group of values. मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है किसी भी चीज की, उसको अगर हमें एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना हो तो उस वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज. वो ग्रुप ऑफ वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, किसी प्लेयर के रन्स हो सकते हैं या कुछ भी. अब हमें एवरेज की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड एन एवरेज? एन एवरेज डिसाइड्स क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ एनीथिंग. नाउ हाउ वी कैलकुलेट एन एवरेज? To calculate an average, we have a formula. Average is equals to total sum of values divided by total number of values. ठीक है, एक एवरेज को निकालने के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए, एडिशन और डिवीजन. एडिशन फॉर टोटल सम ऑफ वैल्यूज एंड डिवीजन टू डिवाइड दीज वैल्यूज विद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आपके 5 टेस्ट के मार्क्स हैं, टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, और आपने डिफरेंट टेस्ट में कितना स्कोर किया? आपने फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किया 6 आउट ऑफ 10, सेकंड में आपने स्कोर किया 8 आउट ऑफ 10, थर्ड में आपने स्कोर किया 4 आउट ऑफ 10, फोर्थ में आपने स्कोर किया 7 आउट ऑफ 10 और फिफ्थ टेस्ट में आपने स्कोर किया 5 आउट ऑफ 10. नाउ हाउ वी विल डिसाइड यू आर ए गुड परफॉर्मर और ए बैड परफॉर्मर? क्योंकि कुछ टेस्ट में आपके मार्क्स बहुत खराब हैं, कुछ टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे हैं, कुछ में आपके मार्क्स ओके हैं. Then how we will decide? We will take an average of marks of all these tests and then we will decide your performance. हमारे पास सबके पास एवरेज का फॉर्मूला है, ये मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है. आप सब लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हम इससे सॉल्व करेंगे उसमें हमें ये एवरेज की जरूरत पड़ेगी. हमारे पास ये टेस्ट के मार्क्स हैं, हमारे पास फॉर्मूला है टोटल सम ऑफ वैल्यूज. व्हाट आर द वैल्यूज हियर? These marks are values we will use. Total sum 6 plus 8 plus 4 plus 7 plus 5 equals to 30. आप लोगों ने 5 टेस्ट में टोटल कितना स्कोर किया? 30. नाउ वी विल टेक द एवरेज टू डिसाइड योर परफॉर्मेंस. तो व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड दिस सम विद द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं हमारे पास? 5. एवरेज ऑफ योर मार्क्स विल बी 30 divided by 5 equals to 6. Your average marks will be 6. ठीक है, आया समझ? Now we will take example from a book. Amit and Arjun. These are two friends who go to play volleyball every evening on the beach. Returning from the beach, they always collect seashells. You know all about seashells? On the last day of the week, they decide to count their seashells. तो अमित ने और अर्जुन ने जब अपने seashells काउंट किए, उन्होंने देखा दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ seashells हैं. तो दोनों बोले कि नहीं मैंने ज्यादा कलेक्ट किए हैं. अमित बोला मैंने ज्यादा किया, अर्जुन बोला मैंने ज्यादा किया. अमित बोला नहीं, तुमने सिर्फ लास्ट डे मुझसे ज्यादा किया, बाकी दिन अगर देखोगे मेरी परफॉर्मेंस तो मैं तुमसे ज्यादा कलेक्ट करता था. अर्जुन बोला अगर तुमने मुझसे ज्यादा कलेक्ट किए तो तुम्हारे और मेरे बराबर कैसे आए? मतलब मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता था. तो उन दोनों में झगड़ा हो गया. हु इज बेटर परफॉर्मर? उन्होंने डिसाइड किया चलो हम लोग एवरेज ले लेते हैं, एवरेज से हमें पता चल जाएगा हु इज बेटर परफॉर्मर. तो हम लोग चलिए एवरेज लेते हैं इनका. अमित ने जो सीशेल्स इकट्ठे किए, तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है टोटल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. ये हमारी वैल्यूज क्या है? द सीशेल्स दे कलेक्टेड एवरी डे. तो अमित के लिए हम
एवरेज लेते हैं. टोटल सम ऑफ वैल्यूज, वी विल एड दीज वैल्यूज. टोटल सम फाइव प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 28. ठीक है. 7 डेज में अमित ने कितने सीशेल्स इकट्ठे किए? 28. अब हम इनका 28 सीशेल्स का जब हम एवरेज लेंगे फॉर 7 डेज, वी विल डिवाइड इट विद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है? ये वीक डेज, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं. तो एवरेज विल बी 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 4. तो हमें अमित का कितना एवरेज मिला? 4. हम इसे अमित के आगे लिख देते हैं. टू डिसाइड हु इज बेटर, हम लोग अर्जुन के सीशेल्स का एवरेज लेंगे. यहाँ लिखते हैं अर्जुन फिर से वी विल ऐड दीज वैल्यूज. टोटल सम 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 equals to 28. Total sum of the values. Now we will divide it with total number of the values. Total number, these weekdays. Then average of Arjun will be 28 divided by 7 equals to 4. हमारे पास अमित का एवरेज है 4, अर्जुन का एवरेज है 4, दोनों का एवरेज सेम है. तो हु इज बेटर परफॉर्मर? बोथ आर इक्वल. अंडरस्टैंड? नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 2.4 in our book. Read the first question. We will solve it together. Find the average of first 10 even numbers. You all know what are the even numbers? You all know what are the even numbers? The even numbers are those numbers which can be divided by 2. So what are the first 10 even numbers? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. These are the first 10 even numbers. We have to find the average of these numbers. We know the formula. Average is equal to total sum of values divided by total number of values. So first we have to find out the total sum. What are the values here? These even numbers are the values. Total sum will be 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 equals to 110. We have now the sum of these values. To find these average, we will divide it with total number of values. Total number of values हमारी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The average will be 110 divided by 10 equals to 11.
So the average of first 10 even numbers will be 11. Now we will solve question number 2 of your exercise. आप इन क्वेश्चंस को अपने साथ साथ नोट करते जाइए. अगर आप कहीं भी पीछे रह जाते हैं, just pause the video and note it. Okay. What is the second question? Find the average of first 5 multiples of 4. All of you know about the multiples of 4. सबको 4 की टेबल आती है? 4. हमें कितने मल्टीपल्स चाहिए? 5 मल्टीपल्स. All of you know about table of 4. 4, 8, 12, 16, 20. These are the first 5 multiples of 4. We will write here 4, 8, 12, 16 and 20. Now we have to find out their average. We know the formula of average. Average is equal to total sum of values divided by total number of values. What are the values here? These multiple of 4 are the values here. What we do? We found out their total sum. Total sum will be 4 plus 8 plus 12 plus 16 plus 20 equals to 60. Okay. Total sum of first 5 multiple of 4 will be 60. Now we will find the average. Average will be total sum of values divided by total number of values. Number of values is 1, 2, 3, 4, 5. 60 divided by 5. Answer is 12. Average of first 5 multiple of 4 is 12. Now read carefully the third question of your exercise. The marks of Ravi in 5 maths tests are given as 81, 78, 93, 85 and 88. And in 5 English tests he scored 68, 72, 90, 88 and 82. Now we have to find the average of both subjects and in which subject he scored better. तो हमें रवि का परफॉर्मेंस पता करना है कि उसने मैथ्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया या इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया. फॉर परफॉर्मेंस वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दीज both of these subjects. Then we will decide in which subject he performed better. First we will take average of the marks of maths. For maths, formula of average is total sum of values divided by total number of values. What are the values here? These marks. Total sum of the marks. (81) plus 78 plus 93 plus 85 plus 88 equals to 425. Total sum of his maths marks in 5 tests is 425. For average, we will divide this sum by total number of values. Total number of values is 1, 2, 3, 4, 5. Average of maths marks 425 divided by 5
equals to 85. Average marks in maths test of Ravi is 85. अब यहाँ इसके मार्क्स लिख देते हैं, एवरेज मार्क्स. Now we have to find out the average of English marks. Again, the same formula will be applied. Total sum. Total sum will be 68 plus 72 plus 90 plus 88 plus 82 equals to 400. Total sum of values is 400. For average, we will divide this sum by total number of values. For average, 400 divided by 5 equals to 80. Average of English marks is 80. We have average of both maths and English. In which subject he performed better? In maths, as average of math is more than the average of English.